फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। ये तवा फ्राई मटन बहुत सिंपल रेसिपी है, बस कुछ ही मसाले चाहिए होते हैं और उन मसालों को हम आज सिलबट्टे पर पीस के बनाएंगे। पुराने ज़माने में जैसे हमारी दादियाँ नानियाँ बनाया करती थी ना, पुराने ज़माने में मिक्सर ग्राइंडर तो होते नहीं थे, तो बस वैसे ही बनाते थे हाथों से पीस करके। तो आज मैं भी वैसे ही बनाऊंगी और वही टेस्ट वही सब कुछ हम आज अपनी इस रेसिपी में लेकर के आएंगे। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस अन्नू की रसोई को। चलिए फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। थोड़े से हमने लिए हैं यहाँ पर ये साबुत गरम मसाले, और इन्हें हल्का सा हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि हमें इसको कूटना पड़ेगा या फिर पीसना ही पड़ेगा। किसी भी चीज़ में आप इसको पीस सकते हैं, मिक्सर में या फिर खलबट्टे में या फिर सिलबट्टे पे। तो बस इसको हल्का सा ही रोस्ट करना है और निकाल लेना है बहुत जल्दी ही। काली मिर्च जो है बहुत जल्दी ही चटकने लग जाती है, ऐसे ही इसमें लौंग डली हुई है। यही पहचान होती है कि मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। ज़्यादा नहीं भूनना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मैंने साबुत लाल मिर्च पानी में भिगो रखी थी, इसको मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो दिया है। और ये है हल्दी, साबुत हल्दी ली है, इसको भी मैंने भिगो दिया था। अब हमें इसको कूटना है या फिर पीस लेना है, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसको भी हमें पीसना ही पड़ेगा। सिलबट्टे पे ना इसको पीसने से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चाहे तो आप पिसे हुए भी ले सकते हैं जो रेडीमेड होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे साबुत लेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आज हम इसको सिलबट्टे पर पीस के ही बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए सरसों का तेल डाल चुके हैं हम लोग, और अच्छे से गर्म हो चुका है, धुआं आ रहा है इसमें से। तो प्याज को हमने स्लाइस में कट कर लिया था, ये देखिए इस तरीके से प्याज को भी हमने कट कर लिया है। इस तरीके से प्याज को कट कर लेना है, हल्के हल्के महीन महीन, जैसा भी आप करना चाहिए, क्योंकि ये ऑयल में जा कर के ये खुल जाएगी। 500 ग्राम मटन के हिसाब से हमने यहाँ पर प्याज ली है, आधा किलो मटन है। चलो इसको अब फ्राई कर लेते हैं, तेल अच्छे से हो गया है। इसके साथ में ही डाल देना है ये लहसुन अदरक का पेस्ट। ये है ½ kg मटन, और अब हमें इसको डाल देना है। ये देखिए प्याज अच्छे से ना लाल हो गई है, अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो मटन को भी संग में ही डाल देना है। अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से लाल हो जाने चाहिए, अच्छे तरीके से फ्राई हो जाना चाहिए तीनों ही चीज़ों को। हमारा मिट्टू भी देख रहा है यार।
क्या क्या बनना है आज? मिट्टू तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है बेटा। हल्दी, कोशिश वही करी है हमने कि वही स्वाद आए, वही टेस्ट आए। साबुत मसाले इसलिए हमने पीसे हैं आज, वरना हम रेडीमेड पिसे हुए भी ले सकते थे। लेकिन हमने कहा नहीं, हम जब कुछ चीज़ बना रहे हैं तो अच्छी तरीके से बनाएंगे, पूरी मेहनत करके दिखाएंगे आपको, और पूरी मेहनत लगन से हम उसको बना रहे हैं। तो देखिए धनिया भी पीस चुका है अच्छे तरीके से। ये देखिए साबुत हल्दी का रंग देखिए, और जो हम पाउडर वाली हल्दी खाते हैं उसका रंग देखिए। ये सिर्फ एक हल्दी की, मतलब साबुत हल्दी जो होती है ना, इसी से ये कलर आ गया है काफ़ी अच्छा। ये है गरम मसाला पिसा हुआ। हरी मिर्च कट करी हुई, 4-5 हरी मिर्च लेने ली है और इसको तरीके से कट करके डाल देना है। कड़ी पत्ता, और ये है पुदीना। दही, बस थोड़ी ही देर में ये पकने वाला है, लगभग हो ही चुका है। ये देखिए छोटे छोटे बुलबुले जो आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो एकदम सूखा बनाना है, एकदम ड्राई बनाना है, ग्रेवी नहीं चाहिए इसके अंदर। तो इस ग्रेवी को भी हम सुखा लेते हैं।
चूल्हे की आग जो है बुझ चुकी है, उसको जला रही हूँ मैं। बस थोड़ा सा ही रह गया है, इसका थोड़ा सा और पानी सुखा लेते हैं ना, क्योंकि इतना ग्रेवी वाला तो हमें नहीं चाहिए, इसको सूखा बनाया जाता है। एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाथ जोड़ के आपके सामने विनती है। और मुझे इस चैनल पर अपने 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, और 1 लाख मुझे व्यूज़ भी चाहिए, और 1 लाख ही मुझे लाइक चाहिए, और इस रेसिपी पर मुझे चाहिए 1 लाख लाइक। तो फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब भी और 1 लाइक भी। मेरी इस मेहनत को प्लीज़ बेकार मत जाने दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पर। और देखिए धूप आ गई है बिल्कुल पीछे हमारे, और इस समय 3 बज चुके हैं। मैं यहाँ पर 12 बजे से लगी हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए। काफ़ी धूप हो चुकी है, देखिए बाहर भी बहुत तेज़ धूप हो रही है। और ये जो हमारी ओपन किचन गार्डन है, ये हमारा छत पर बना हुआ है, और ये मेरे हस्बैंड ने खुद ही बनाया है। अगर आपने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूँगी इसमें, आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो पेड़ है, जो हमारे पैरेट है ना, उनको अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने उन्हीं के लिए लगाया है। और इसमें ना अमरूद की ये देखिए कलियाँ आ रही हैं छोटी छोटी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कलियाँ आ रही हैं छोटी छोटी इसके अंदर, और ये आगे चल के अमरूद में बदल जाएगी। और ये लगी हुई है हमारे गार्डन में घिया की बेल, यानी कि लौकी की बेल। हमारे यहाँ इसको घिया भी बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं, और ये लौकी की बेल है, ये देखिए। तो बन चुका है मटन, और मैं डाल देती हूँ यहाँ पर ये धनिया। ओ यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, मेरे पैर जलने लगे हैं यहाँ पर, इस मैट पे पैर जल रहे हैं मेरे।